नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बिहार का सियासी माहौल बहुत गर्मा गया है और ऐसा लगता है कि ये जो नया साल है वो वहां पर कुछ उलटफेर करने जा रहा है। और इसकी दरअसल वजह है दो तीन संकेत जो निकल कर आ रहे हैं, उसने तमाम जो सियासतदान हैं उनके माथे पर लकीरें खींच दी हैं। हुआ क्या है, दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए, एक तो गवर्नर साहब ने एक कार्यक्रम में जो इशारा दिया है वो इशारा बहुत कुछ बयान कर रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में क्या होने जा रहा है। तो इशारा क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि लालू प्रसाद यादव की जो विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात होती है, उस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, और खास तौर से तब जबकि नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ा उलटफेर होता है। उस उलटफेर में ललन सिंह अध्यक्ष पद से हटते हैं, नीतीश कुमार कमान संभालते हैं और 28 और 29 तारीख को जो जदयू की बैठक होती है, उस बैठक में वो जिस तरह से कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हैं और उसके बाद केसी त्यागी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये कहते हैं कि मनभेद नहीं है, मतभेद है और राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता। ये तमाम चीजें जब आप जोड़ें और फिर आप देखें कि तेजस्वी यादव अपना ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द कर देते हैं और विधानसभा अध्यक्ष की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात, इस पृष्ठभूमि में बहुत कुछ बयान कर रही है और हलचल जो बढ़ी है उसने कांग्रेस के भी कान खड़े कर दिए। खबर क्या आ रही है कांग्रेस की तरफ से, तब आप समझिए कि ये जो गवर्नर का इशारा है वो कितना बड़ा इशारा है और क्या वजह है कि सम्राट चौधरी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल ये जो तमाम चीजें घटी हैं और खास तौर से गवर्नर का इशारा, उस इशारे पर मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि वहां से जो इशारा हुआ है उस इशारे ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर विचार होगा। यानी अब चूंकि ये इंडी गठबंधन का मसला है तो कहा जा रहा है कि सबसे बातचीत की जाएगी और जाहिर सी बात है कि ये जो गठबंधन खड़ा हुआ है उस गठबंधन के पीछे नीतीश कुमार ही है। अब अगर नीतीश कुमार एग्जिट हो जाते हैं तो इस गठबंधन का क्या होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो कांग्रेस कह रही है तो जाहिर सी बात है, ये तो चर्चा थी ही कि कांग्रेस इस पक्ष में रही है, लेकिन डीएमके, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सरीखे जो लोग हैं वो शायद नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने और शायद क्या उन्होंने जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया उससे यह स्पष्ट हो गया। तो अब कांग्रेस घबराई हुई है गवर्नर के इशारे से। अब इशारा क्या है, इस पर हम आते हैं। दरअसल एक कार्यक्रम था और ये नए साल पर कार्यक्रम था, मारवाड़ी समाज ने किया था। वहां बिहार के गवर्नर ने 3-4 बातें कही और वो बातें दरअसल हैं तो सांकेतिक, लेकिन उसके बड़े राजनीतिक मायने हैं क्योंकि बिहार के गवर्नर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा खुश हूं यहां आकर। अब ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो नया साल बीत रहा है उसको लेकर आनंदित हूं या जो नया साल आ रहा है उसकी इस बेला जो है उसको लेकर आनंदित हूं। फिर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ जो है मंच पर भाजपा के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और हमारे मित्र सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। अब सम्राट चौधरी जो है ये आने वाला जो साल है ये इनके लिए किस तरह की संभावना लेकर आ रहा है, ये देखने वाली बात। अब ये जो बात गवर्नर साहब कह रहे हैं कि नया साल नई संभावना लेकर आ रहा है, किस तरह की नई संभावना लेकर आ रहा है वो कह रहे हैं। अब नई संभावना में क्या हो सकता है, नई संभावना का तो सीधा सा मतलब यही है कि जो ये चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रही है और जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है और उसी गूंज से कांग्रेस घबराई हुई है, वो ये कि ये जो 28 और 29 तारीख को जदयू की बैठक हुई और उस बैठक के बाद जिस तरह के संकेत और संदेश निकले हैं उसके बाद से ये कहा जाने लगा है
कि नीतीश कुमार ने दरअसल एनडीए की तरफ मुड़ने का जो जो बैरियर था उसे हटाया है, ताकि उधर भी एक संदेश दिया जा सके। तो ललन सिंह को हटाना उस तरह का संदेश है, या फिर वो कह रहे हैं कि हम हटे, जो भी हुआ हो, लेकिन ललन सिंह की विदाई अध्यक्ष पद से वो दरअसल इसका संकेत है। और इसमें दो तीन चीजें और जोड़ी जा रही हैं, वो ये कि नीतीश कुमार के लिए बात हो रही है कि वो संयोजक बन जाए एनडीए का। आप देखिए क्या मतलब संयोग है कि उनके लिए एनडीए का संयोजक बनाए जाने की भी बात हो रही है, जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। इधर कांग्रेस हैरान परेशान है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को रोका जाए, और यह कहा भी जा रहा था कि ये जो फेरबदल नीतीश कुमार कर रहे हैं वो एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, ताकि कांग्रेस और इंडी को समझाया जा सके कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। तो अब ये प्रेशर उनका काम आ रहा होगा या नहीं, ये तो एक अलग मसला है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है वो ये है कि कांग्रेस विचार कर रही है। अब कांग्रेस जो भी कर रही हो, लेकिन यहां एनडीए के संयोजक की भी बात चल रही है। और अब चूंकि बिहार के गवर्नर ही कह रहे हैं कि नई संभावनाओं वाला साल है उनके मित्र सम्राट चौधरी के लिए, तो जाहिर सी ये बात दिखाई देती है कि क्या सम्राट चौधरी के लिए ये कुर्सी सज रही है। चूंकि आप एक चीज ध्यान रखिएगा, लौकुश समीकरण को लेकर भाजपा बहुत आप ये कहें कि सजग है, चूंकि जो लालू प्रसाद यादव या राजद का जो वोट है वो भाजपा को तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो नीतीश कुमार का वोट है, यानी जो जदयू का वोट है 12% 13% के आसपास, वो वोटर स्वाभाविक तौर से अपने आप को भाजपा के करीब पाता है, क्योंकि 2 दशक पुराना इनका अपना गठजोड़ रहा है। और इनका जो मतदाता है वह उसका भी स्वाभाविक रुझान जो है वो इसी गठजोड़ की तरफ देखा जाता है बरक्स राजद के, क्योंकि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति जो है वो राजद के खिलाफ रही। अब ये अलग बात है कि अपनी सहूलियत के अनुसार वो कभी भाजपा के साथ आ जाते हैं, कभी राजद के साथ चले जाते हैं, और उसकी वजह है उनका जो अपना वोट है 12% 13% जो भी बताया जाता है वो उनके साथ इंटैक्ट है, और वो जहां जाते हैं उसे लेकर जाते हैं। और जो स्थिति और परिस्थिति दिखाई दे रही है उससे स्पष्ट है कि ये जो जदयू का वोट है ये वोट कहां जाएगा, और दरअसल इसी वोट की लड़ाई है। और इसीलिए आपको ध्यान हो तो मुझे लगता है ये शायद जनवरी में ही 1 या 2 जनवरी या 3 जनवरी से भाजपा लौकुश यात्रा शुरू करने जा रही है बिहार में। अब ये तमाम पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिहार के गवर्नर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के लिए नया साल नई संभावनाओं वाला है। अब नई संभावनाओं में तो एक ही चीज है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी। नीतीश कुमार की अपनी जो नाराजगी जाहिर हो रही है इंडी गठबंधन से वो, और दूसरा आप देखिए कि भाजपा का लौकुश समीकरण पर जोर। अब ये तीनों चीजें अगर आप देखें तो लौकुश समीकरण के लिए सम्राट चौधरी को क्या आगे बढ़ाने की, भाई देखिए अध्यक्ष वही हैं, तो क्या उनके लिए जो है वो संभावना तलाशी जा रही है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं। अब ये अपने आप में बड़ी बात है कि नीतीश कुमार किस बात के लिए तैयार होते हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अभी नीतीश कुमार के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि वो जो इंडी गठबंधन में चाह रहे थे वो मिल नहीं रहा है। जब वो मिल नहीं रहा है तो करे क्या, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि वो एनडीए की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन यहां भी एक समस्या है, देखिए इंडिया में कहा जा रहा है कि उनके लिए संभावनाएं हैं और एनडीए में कहा जा रहा है कि उनके लिए संभावनाएं नहीं है। हालांकि ये जो है एक बहस है, एक चर्चा है, लेकिन 2 घटनाएं हैं। आप देखिए गवर्नर का इशारा और लालू प्रसाद यादव से माफ करिए विधानसभा स्पीकर की मुलाकात, ये दोनों जो संकेत हैं वो दरअसल बिहार में सियासी हलचल की तरफ तो साफ इशारा कर रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब नीतीश कुमार ने भारी अधिवेशन किया 28-29 तारीख को दिल्ली में। अब दिल्ली के उनके इस अधिवेशन के बाद, उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है ये तो संकेत दे रहा है कि बिहार में कुछ होने वाला है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो बिहार का सियासी ऊँट है ये किस करवट बैठता है।
आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।